वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमन पर कोई समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान की सलामती के लिए सब मुत्तहिद हैं। भारतीय पुश्तपनाही से चलने वाले ख्वारिज को बेनकाब करे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल ना होने दी जाए। अफगानिस्तान से दो तरफा ताउन में इजाफे की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का पेशावर का दौरा, अमन जिरगे में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की पेशावर कैंट में यादगार शहदा पर हाज़री, फूल रखे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके रात गए मलीर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 80 किलोमीटर और मरकज़ मलीर से 10 किलोमीटर दूर मशरिक की जानिब था। कराची में मलीर जेल से फरार एक कैदी सिविल लाइन से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त सैफुर रहमान के नाम से हुई। कैदी गुज़श्ता शब मलीर जेल से फरार हुआ था। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ कानून के मुताबिक ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी है। कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार। हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले के बाद कुछ कैदियों को हिफाजती इक़दामात के लिए बैरक से बाहर निकाला गया। दोबारा ज़लज़ला आया तो कैदी शोर मचाने लगे। जेल दरवाजे का कुंडा तोड़कर मुतादिद कैदी फरार हो गए। पुलिस एहलकारों ने रोकने के लिए हवाई फायरिंग की। एक कैदी हलाक, 2 पुलिस एहलकार और 2 FC एहलकार जख्मी हुए। मलीर जेल में CCTV कैमरे में भी नहीं है। महकमा दाखिला ने कैमरों की तनसीब के लिए जेल हुक्काम के ख़त का मुनासिब जवाब नहीं दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। 90 कैदी दोबारा गिरफ्तार। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर IG जेल खानाजात ओहदे से फारिग। DIG जेल और सुप्रिटेंडेंट मलीर जेल अरशद शाह मुअत्तल। असलम मलिक नए DIG जेल। शहाबुद्दीन सिद्दीकी सुप्रिटेंडेंट मलीर जेल तैनात। सीनियर वजीर शरजील मेमन ने कहा, कमिश्नर कराची और एडिशनल IG वाक़े की इंक्वायरी करेंगे। 24 घंटे के अंदर वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी उनके खिलाफ जेल तोड़ने की दफात लगाई जाएंगी। कैदियों को 7 साल तक सज़ा हो सकती है। इस्लामाबाद में 17 साल की सना यूसुफ का कत्ल। पुलिस ने 20 घंटे में मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। फूल से बच्ची ने कुछ रोज़ पहले सालगिरह मनाई थी। सना यूसुफ ने FSC का इम्तिहान दिया। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रही थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मकतूला का मोबाइल फ़ोन और आला कत्ल भी बरामद। 113 CCTV कैमरों से मदद ली गई। 300 फ़ोन कॉल्स का जायज़ा लिया गया। मुलजिम ने ज़ाती रंजिश पर सना यूसुफ को कत्ल किया, इतराफ़ जुर्म भी किया। बच्चों की नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर बनाने में मुलव्विस गैंग के अरकान गिरफ्तार। नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुजफ्फरगढ़ से हिरासत में लिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि खेलों के मरकज़ की आड़ में बच्चों का इस्तेहसाल किया गया। बच्चों की वीडियोज़ को डार्क वेब पर बेचा जा रहा था। बच्चे 50 जो हैं वो मुतासर हुए हैं। गिरोह के सरगना जर्मन बाशिंदे की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मोटरवे पर सफ़र करने वाले होशियार 9M टैग और कम बैलेंस पर 50% इजाफी जुर्माना देना होगा। इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे के लिए कार का नया टोल 1800 रुपये मुकर्रर। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे के लिए 850 रुपये मुकर्रर। M3, M4, M5 के लिए भी टोल में इजाफा। हसन अब्दाल मानसेरा एक्सप्रेस वे के लिए भी टोल बढ़ गया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद वालों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स की टैरिफ लागत कम की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के 30 से 40% तक टैरिफ कम करने की मंजूरी। कहा, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पंजाब काबीना की 9 डिवीजन्स में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी और गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज की मंजूरी। पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। 7 मई को भारत ने हमला करके हमारे शहरियों को शहीद और ज़ख्मी किया। मोदी सरकार शिकस्त के ज़ख्म चाट रही है। भारत गुस्से में है, हिजानी कैफियत में धमकियाँ दे रहा है। पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तानी अवाम का हक है। भारत ने मज़ीद कोई हरकत की तो सबक सिखाएंगे। पेशावर में जिरगे से खिताब में मज़ीद कहा, चारों सूबों की क़यादत को मिल बैठना होगा। पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना होगी। दिफाई बजट में इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ मिलेगा। IMF ने पाकिस्तान के
दो बड़े मुतालबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स फ्री आमदन की सालाना हद 6 लाख से बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है। माहाना 50,000 के बजाय 83,000 रुपये तक तनख्वाह टैक्स फ्री हो सकती है। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 10 जून को तलब। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे, सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। सराय के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 5 जून को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी आज के बाद PTI के पैटर्न इन चीफ होंगे। मैं पार्टी का चेयरमैन ही रहूँगा। मैं पार्टी का चेयरमैन रहूँगा। बानी PTI ने हमेशा लचक का मुजाहरा किया। 2 साल से जेल में है। हमेशा बातचीत को तरजीह दी। तहरीक इंसाफ ने मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ दिया। किसी सूरत मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने NFC अवार्ड का मामला वज़ीर आज़म के सामने रख दिया। शहबाज शरीफ का अगस्त में NFC इजलास बुलाने का इम्कान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ज़म अजला का हिस्सा सूबे को दिया जाए। NFC से मुतालिक वादा पूरा किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को इंसदादी दहशत गर्दी के लिए 700 अरब रुपए दिए। दहशत गर्दी के खात्मे तक फंड्स का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, जेहलूम, मियांवाली, सरगोधा में बारिश का इम्कान। लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पेशावर, मर्दान, चारसदा, स्वाबीन और शहरा हरीपुर में बारिश मुतवक्के। बाजोड़, मोहम्मद खैबर और अगजई, कुरम, कोहाट, करक और वजीरिस्तान में आंधी के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। जनूबी पंजाब में तेज़ आंधी और झक्कड़ चलने की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से तबाही। साहिवाल में तूफ़ानी हवाओं से दरख्त और साइन बोर्ड उखड़ गए। गाड़ी भी दरख्त के नीचे आ गई। उकाड़ा में तेज़ हवाएं सोलर प्लेट्स को उड़ा कर ले गईं। पाकपतन के मुख्तलिफ इलाकों में पानी गलियों में खड़ा हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से बांग्लादेश के सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, अवामी सतह पर दोनों ममालिक को करीब लाने की ज़रूरत है। दिफा, तालीम, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहिए।